देखिए, आज हम आपको पहले वीडियो में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता चुके थे, कार्बन के ऑक्साइड के बारे में। अब इस वीडियो में हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? CO2। इसमें कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु होता है। तो किसके बारे में बताने जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं। तो अब पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वायु के आयतन से जो है इसका मात्रा इतना पाया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जंतुओं द्वारा छोड़ा जाता है, तो पौधे इसको ग्रहण करते हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जंतु ग्रहण करते हैं। तो अगर इसकी प्रतिशत मात्रा में, अगर वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा में परिवर्तन आता है, तो अब इसी परिवर्तन मान इसकी मात्रा अगर कम हो, ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जैसे कोई चीज़ जलता है तो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मोनो भी निकलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मोनो के बारे में बताए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ऐसा, ये आणविक अवस्था में पाया जाता है कि अगर इस पर सूर्य की गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड जो आणविक अवस्था में पाया जाता है, अगर सूर्य की गर्मी या सूर्य की प्रकाश इस पर या उष्मा पड़ता है तो इसको क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है, और अवशोषण कर लेगा, उससे अणुओं में बांध लेता है और पुनः उसका त्याग नहीं करता है। जब त्याग नहीं करेगा तो अर्थात इसका अणु गर्म होगा, या वायु में पाया जाता तो वायु भी गर्म होगा। जब वायु में गर्म होगा तो पूरा वायुमंडल गर्म होगा। जब वायुमंडल गर्म होगा तो ग्लेशियर्स पर जो बर्फ जमे हुए हैं वो बर्फ पिघलेंगे, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि आएगी। अर्थात अगर अधिक आपका ग्लेशियर्स बर्फ पिघल जाता है तो पृथ्वी पर जलमग्न होने की संभावना है। तो इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहा गया? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा गया है, या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब तो ये तो इसके बारे में जरूरी चीज़ें थी। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, हम बता रहे हैं बनाने की विधि, प्रयोगशाला में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बोनेट लिया जाएगा। तो जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 है, CaCO3 है। इसी को देखिए, इसका नाम चूना का पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया मिट्टी, सबका शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का मतलब क्या हो गया कि इसको हमको गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करेंगे। तो जब यह गर्म किया जाता है तो बिन बुझा हुआ चूना, बिन बुझा चूना या इसे कली चूना या पत्थर का चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और किसका निर्माण करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तापीय अपघटन अर्थात गर्म करते हैं तो बिन बुझा हुआ चूना या कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? निर्माण करता है। तो यह हमारी थी क्या बनाने की विधि? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। लेकिन जो सब कार्बोनेट होते हैं, जैसे जितने धात्विक कार्बोनेट होते हैं, तो अधिकांशता को हम गर्म करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हैं तो उसके द्वारा आपका जो है ये आपका इसका उसका बटन नहीं होता है, लिथियम कार्बोनेट का बटन नहीं होता है। तो लिथियम कार्बोनेट के छोड़कर जितने धात्विक कार्बोनेट हैं, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। किसको छोड़ के? लिथियम। तो लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के इसके अलावा धात्विक जितने कार्बोनेट होते हैं, अब देखिए धात्विक का मतलब क्या हो जाएगा? धातु माने जैसे धातु का अब तक जितने तत्व खोजे गए हैं तो उसको उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु तथा उपधातु बांटा गया है। तो जो धातु का गुण व्यक्त करता है, तो धातु का गुण होता क्या है? जैसे जो धातु होगा उसमें उष्मा का चालन होगा। उष्मा का चालन का मतलब ये होता है, जैसे सरिया होता है, अगर सरिया का एक सिरा गर्म करिए, धीरे धीरे पूरा सरिया गर्म हो जाता है। अर्थात तो लोहा से बना वो धातु है तो उसमें उष्मा का चालन हुआ तभी तो पूरा गर्म हुआ है। या विद्युत का चालन, जैसे तार बनाया गया, एल्युमिनियम का बनाया गया, कॉपर का बनाया गया, सिल्वर का बनाया गया, तो इसमें लाइट मतलब विद्युत का प्रवाह होता था, तो उसमें विद्युत का चालन हो जाएगा। धातु का गुण है तो जितनी धातु होती है सब में विद्युत का चालन होता है, उष्मा का चालन होता है।
वो आपका तन्य होती है। तन्य माने जैसे सोना है, सोना का तार खींचते चले जाइए, पतले से पतले तार में बनता चला जाएगा, वह टूटेगा नहीं, अर्थात उस गुण को तन्यता कहा जाता है। ये भी धातु का गुण होता है। आघात वर्णनीय मतलब उसको पीटिए, चादर के रूप में परिवर्तित करते, मतलब पीटते जाएंगे चादर के, मतलब फैलता चला जाएगा, तो उसे तन्यता का, आघात वर्णनीयता का गुण कहा जाता है, धातु का गुण होता है। धातु में धातुई चमक पाई जाती है। देखिए अधिकांशतः आप देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम का बर्तन जब प्रयोग करते हैं तो जो एल्युमिनियम होता है, जैसे आपका कोई एल्युमिनियम का बर्तन लाइए तो बाजार से लाएंगे, पहले चमकेगा, तो चमकेगा तो उसमें चमक पाई जा रही, तो उसे धातुक चमक कहा गया, क्योंकि धातु जो होते हैं उसमें धातुक चमक होती है। लेकिन आप देखते हैं एल्युमिनियम का बर्तन अगर बाजार से लाते हैं तो पहले उसमें कुछ दिन तक तो चमक रहती है, 2-4-10 दिन तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको उसकी चमक गायब हो जाती है। लेकिन उसको खुर्च दीजिए तभी पुनः चमक आ जाती है। लेकिन एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो जल से क्रिया करवे नहीं करता है, जल से उसकी क्रिया नहीं होती है, इसलिए खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब एल्युमिनियम पर अगर हम लाते हैं बाजार से कि चमकता, तो उसमें क्या बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, परत बन जाती है। और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन गई तो धातु चमक आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि धातु अवस्था में रहा नहीं गया, अब ऑक्साइड अवस्था में बदल गया तो उसकी चमक गायब हो जाती है। तो ये धातुओं का गुण होता है। धातु धनायन बनाते हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं अगर कोई धात्विक कार्बोनेट है तो उसको गर्म करेंगे, पत्थर का चूना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन अगर लिथियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो उसके द्वारा उसका अपघटन नहीं होगा। तो ये तो आपका था इसके बनाने के लिए। अभी और बताएंगे आपको बनाने के लिए इसके कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए अगर हम लेते हैं मतलब सोडियम कार्बोनेट, वही कार्बोनेट समझे धातु कार्बोनेट, तो सोडियम भी धातु होता है, तो Na2CO3 लिया गया। ये आपका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। अब सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, HCl के साथ क्रिया करा देंगे। ये HCl क्या होता है, खनिज अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिज अम्ल। तो कोई भी खनिज आप HCl को कहा खनिज अम्ल, H2SO4 खनिज अम्ल होता है, तो खनिज अम्ल के साथ क्रिया हम करा दे रहे हैं, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहिए, तो अब इसे तेजाब भी कह सकते हैं, तेजाब भी है। तो इसको क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। अब देखिए हमारा रिएक्शन जो है संतुलित नहीं, क्योंकि सोडियम यहाँ 2 हो रहा है, तो 2 करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन भी आपका 2 हो रहा है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन यहाँ भी 2 हो गया, तो इसे 2 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, संतुलित। अब देखिए हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, ये भी धातु कार्बोनेट है, और खनिज अम्ल के साथ क्रिया कराया गया, सोडियम क्लोराइड, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देता, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। अब अगला आप ले लीजिए बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट माने खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। तो बाइकार्बोनेट को सीधे गर्म कर दीजिए, NaHCO3, सोडियम क्या लिया गया हमने, बाइकार्बोनेट ले लिया। अब इसको बाइकार्बोनेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर किस में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्लस क्या निकल जाएगा, H2O जल, और प्लस क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम बना रहे हैं तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, बन जाएगा। अब इसको संतुलित करने के लिए हम 2 से गुणा किया जाएगा, ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कोई भी धातु कार्बोनेट है लिथियम को छोड़ के, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो इसे खनिज अम्ल के साथ कराया गया है सोडियम कार्बोनेट को, या बाइक सोडियम कार्बोनेट था, इसको गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो हमको किसका निर्माण करना था, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ध्यान रखिए अगर कोई मतलब धातु कार्बोनेट है उसको गर्म करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, लेकिन छोड़ के किसको, सिल्वर कार्बोनेट को, मतलब लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर, इसके लिथियम कार्बोनेट उसके द्वारा नहीं प्राप्त होता है। अब आप चले आइए, देखिए आप देखे होंगे, जैसे आप जानते हैं कि जैसे बेकरी उद्योग होता है, तो बेकरी उद्योग में जो है ब्रेड ये सब बनाए जाते हैं, पाव रोटी वोटी, तो उसमें किया क्या जाता है, जैसे आटा काफ़ी मात्रा में गूँथ दिया जाता है, शाम को गूँथा जाएगा या एक दिन पहले गूँथ दिया जाता है। तो गूँथने के फलस्वरूप उसमें सड़ाने के लिए, जब तक सड़ेगा नहीं तब तक आपका ना तो खस्ता बनेगा वह और ना सारंधित छिद्रित बनेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, आटा ले लिया गया, अब उस पर देखिए सेक्रोमाइसिस एक कोशिकीय कवक है, कौन सा, एक कोशिकीय है कवक।
तो सेक्रोमाइसीज कहिए या उसको खमीर कोशिका कहेंगे या ईस्ट कहा जाता है, तो उस पर पूरे पर छिड़क के मिला देते हैं। अब मिला देंगे तो उसमें क्या होगा, किण्वन क्रिया होती है। किण्वन मान सड़ता है, और सड़ने के फलस्वरूप वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल जो पीने का शराब होता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब उसको सुबह जब उसको निश्चित आकार देके जिस साँचा में डाल के जब उसको आग पर रखा जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यह अल्कोहल भाप अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो जब गर्म होता है तो क्या होता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एथिल अल्कोहल होता है, गर्मी पा के अपना स्थान छोड़ के बाहर निकलते हैं। तो जब बाहर निकलेगा तो जहाँ से निकलेगा वह तो स्थान खाली हो जाएगा, और जिधर से निकलेगा उधर छिद्रित आपका बनाता चला जाता है। तो इसीलिए ब्रेड जो होता है, टोस्ट जो होता है, या आपका पाव रोटी होता है, वो सारंधित छिद्रित इसीलिए बनता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल की भाप जब आग पर रखा जाता है गर्म करने के लिए, तो वह गर्म होती है तो आपका बाहर निकलती है। तो जहाँ से निकली वो स्थान खाली हुआ, जिधर से निकला वो छिद्रित आपका बनता चला जाता है। तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल भी बनता है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड के गुण समझिए। तो देखिए, अब ईस्ट में हमने बताया नहीं, ईस्ट में आपका क्या पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं। तो जैसे हमने ले लिया गन्ने की शर्करा, C12 का हो जाएगा, H22 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, O11 है। ये आपकी क्या है, गन्ने की शर्करा है। अब गन्ने की शर्करा जो होती है या जल में उसको डाल दिया गया, घोला गया। अब ईस्ट कोशिका या खमीर कोशिका के द्वारा वहाँ पर इसका किण्वन हुआ, तो किण्वन के लिए एंजाइम क्या हो गया, इनवर्ट्रेस। क्या हो जाएगा, इनवर्ट्रेस आपका एंजाइम है। तो इनवर्ट्रेस के एंजाइम की उपस्थिति में किसमें टूटेगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। C6H12 वो आपका क्या हो जाएगा, O6, और प्लस क्या हो जाएगा, C6H12 क्या हो जाएगा, O6 में। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है। अब पुनः इसके एंजाइम जो होंगे तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किसमें बदल देंगे, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसमें, अब ये जाइमेस एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम हो जाएगा, जाइमेस। ये जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल जो पीने का शराब होता है, C2H5OH, और प्लस किसमें बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अब इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए, यही जो बनता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखिए बन गया यहाँ पर। हाँ, एथिल अल्कोहल साथ में बनता है। तो यही आपका जो गन्ने का रस या आटा होता है, तो अब उसको जब हम मतलब किण्वन कराते हैं तो देखिए इनवर्टेस एंजाइम में ग्लूकोज फ्रक्टोज बदल जाएगा। फिर आपको उसको जाइमेस एंजाइम में एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो जब गर्म करते हैं तो भाप बन के ये निकलता है, और ये भी आपका गैस होता है, गर्म पाता तो, और वो जब ऊर्जा पाएंगे तो अपना स्थान छोड़ के निकलेंगे। तो जब निकलता है तो उसके जहाँ से निकलेगा वो स्थान खाली होगा, लेकिन जिधर से निकलेगा उधर छिद्रित करते चला जाता है। तो इसे ब्रेड, टोस्ट या ये सब क्या होते हैं, इसीलिए सारंधित होते हैं। अब हमको कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बनाना था, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बन गया है। अब आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के गुण के बारे में देखेंगे, क्या इसका गुण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या गुण, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण। तो ये आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना तो इसमें रंगहीन होती है, ना कोई रंग होता है, ना ही गंध होती है, गंधहीन होती है, और जल में क्या है, विलय गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, रंगहीन है, और क्या है, गंधहीन है, और जल में क्या है, विलय है, यानी जल में क्या करती है, भूल जाती है, जल में विलय या गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को सरलता से क्या कर देते हैं, द्रवित, यानी सरलता से इसको द्रव में बदला जा सकता है, सरलता से द्रव में बदला जा सकता है। तो ये सरलता से कार्बन डाइऑक्साइड द्रवित हो जाती है। अब देखिए, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि जैसे आप घर में चूना लगा रहे हैं, घरों में चूना की पुताई की जाती है, दीवारों में चूना लगाया जाता है, तो कभी आपने सोचा कि चूना लगाते समय उतनी चमक नहीं होती है, लेकिन एक दिन या 12 घंटा, 48 घंटा या 2 दिन के बाद आप जब सूख जाता है तो देखते हैं उसमें चमक आ जाती है। तो क्या कभी ने आपने अनुभव किया कि चमक क्यों आ रही है? देखिए कारण क्या होता है। जैसे चूने जो आप प्रयोग करते हैं, तो पत्थर का चूना बाजार से लाएंगे, उसको जल में डालेंगे, तो पत्थर का चूना क्या होता है आपका, ये पत्थर का चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड पत्थर का चूना है। अब इसको हमने क्या किया, जल में डाल दिया। अब जल में डाला तो ये क्रिया के जल से तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या होता है, यही चूना का आप पुताई करते हैं, या जो तंबाकू खाते हैं, सुर्ती जो खाते हैं, तो इसी चूना का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आपको समझा रहे गुड़ बात बता रहे हैं कि चमक क्यों आती है, चमक क्यों आती है। तो अब हम देखिए, जो चूना का प्रयोग कर रहे हैं दीवार में लगाने के लिए, क्या किसका प्रयोग किया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया गया। तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, पहले मैंने बताया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, क्रिया करता है। क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो देखिए, यही चूना आपने दीवार में लगाए थे, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया, क्रिया कर लेता है। तो जब क्रिया करेगा तो जो संगमरमर पत्थर या होता है उसका रूप ले लेता है, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो वो चमकी, संगमरमर आप जाने ही चमकीला होता है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाएगा तब जाके उसमें क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तो दीवारों में चमक 12 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा के बाद आता है, चूना पोतने के बाद, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से जब वह क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और जल बन जाता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट जब बनेगा तब जाके उसमें क्या आती है, चमक आती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, उपयोग या गुण है इसका। तो अब देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही हम क्या बनाते हैं, यूरिया बनता है। जैसे यूरिया आप जानते हैं कि खेतों में बुआई की जाती है, तो उसमें यूरिया को कैसे निर्मित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है निर्माण करने में। तो जैसे हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्रिया किसके साथ कराए, अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया के साथ क्रिया कराएगा। अब अमोनिया को जो हम क्रिया कराएंगे तो पहले बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2CO, और क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा। क्या बनेगा, NH2 और CO क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर दिया जाएगा। NH2 और CO और NH4 को हम क्या करेंगे, अब गर्म कर दिया जाएगा। अब इसको गर्म कितना हम करते हैं, गर्म किया जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ वायुमंडलीय दाब में रखा जाता है, कितना, 350 वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को हम एटमॉस्फेयर कहा जाता है, तो ये ATM लिख दिया, क्या लिखा गया, ATM हो गया। अब इतना ताप और इतने दाब पर अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यूरिया। तो यूरिया का सूत्र जानते हैं क्या होता है, NH2CO और क्या होता है, NH2। यूरिया का निर्माण कर देगा और साथ में आपका जल भी बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या किया जाता है, यूरिया के निर्माण में किया जाता है। तो खेतों में खादें बोई जाती है, यूरिया बोया जाता है। 6% यूरिया होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 6% होता है। तो यह आपका यूरिया का सूत्र। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या किया जाता है, यूरिया के निर्माण में किया जाता है। अब आप देखेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में, क्योंकि रासायनिक गुण क्या होता है, कैसा व्यवहार करता है। तो पहला एक तो हमने बताया कि चूने के पानी जो होता है उससे क्रिया करके बन जाता है, और अन्य भी गुण उसका होता है। तो अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का आप उपयोग कहाँ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उपयोग, इसका भी उपयोग किया जाता है, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी बताया कि इसके निर्माण में, यूरिया निर्माण में हमने बताया है, यूरिया के निर्माण भी, यूरिया का रासायनिक समीकरण भी दिए हैं, बनाए हैं। यूरिया के निर्माण में, यूरिया के निर्माण में किया जाता है, यूरिया निर्माण में किया जाता है। और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस होती है जैसे अग्निशामक यंत्र आप जानते हैं, यानी आग बुझाने का जो यंत्र होता है। तो यह देखिए कैसे बुझता है, अगर आप समझिए, कोई चीज जलेगा तो किसकी हो सकता है, ऑक्सीजन की। बगैर ऑक्सीजन का कोई चीज जलना संभव नहीं है। तो अब हम देखिए, अब क्या होता है कि जैसे मान लिया आग लगी हुई है, तो अग्निशामक यंत्र को हम, मतलब उसमें दो गैसें अलग अलग होती हैं, तो उसको पटक दीजिए पृथ्वी में। जब पटकेंगे या उसमें लगा होता खींच के छोड़ देंगे तो दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो जब मिल जाएंगी तो उससे निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है चादर की तरह घेर लेती है, और चादर की तरह जहाँ आग लगी हुई जब घेर लेगी तो वहाँ उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीजन जब नहीं प्रवेश कर पाएगा तो कोई चीज़ जलेगा ही नहीं। जब तक जल रहा हो, जब तक ऑक्सीजन मिला तब तक जल रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चादर की तरह घेर लिया तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ तो जलना आपका बंद हो जाएगा, तो आग बुझ जाती है।
तो अब देखिए इसका भी उपयोग और जगह किया जाता है, जैसे मुक्त वातावरण में, वायु मुक्त वातावरण में बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आप एक चीज जानते होंगे, इसे अगर शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में है, शुष्क अवस्था में है। कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में, शुष्क अवस्था में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, शुष्क अवस्था माने उसमें नमी ना हो, तो शुष्क अवस्था में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे हम क्या कहते हैं, सूखा बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या सूखा बर्फ कहते हैं। तो ये ड्राई आइस या सूखा बर्फ होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या अन्य चीजों में जो ठंडक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जहाज, आप जानते हैं जो पानी की जहाज होती है, तो महीनों वर्षों तक जहाज पानी में रह जाती है, तो वहाँ जो भोजन रखा जाता है वहाँ के जो वर्कर होते हैं खाने के लिए, तो उसको परिरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये आपका शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फ्रीजर जो होते हैं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे सूखा बर्फ कहा जाता है, बहुत ठंडा होता है। अब ये हमारा था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनो को पहले वीडियो हम लोड कर चुके हैं। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अब कार्बन के ऑक्साइड 3 है, तो 2 तो बताया गया। अब तीसरा कार्बन के ऑक्साइड क्या होते हैं, कार्बन आपका क्या होता है, सब ऑक्साइड। इसे क्या नाम दिया गया, कार्बन और सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। तो कार्बन क्या कहा गया, सब ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है, C3O2 होता है। यह तीसरा ऑक्साइड है कार्बन का, कार्बन सब ऑक्साइड होता है। अब देखिए C3O2 होता है इसका सूत्र। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, बनाने की विधियां, बनाने क्या हो जाएगी, विधियां, बनाने की विधियां। अब देखिए कार्बन सब ऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, जैसे आप ले लीजिए मैलेनिक अम्ल, क्या हो जाएगा, मैलेनिक अम्ल को वायु की अनुपस्थिति में हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ द्वारा 140 डिग्री सेल्सियस पर निजीकरण करेंगे। निजीकरण माने जल को निकाल देंगे, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन सब ऑक्साइड का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। क्या हमने लिया, मोलेनिक अम्ल लिया गया और वायु की अनुपस्थिति में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के मतलब 140 डिग्री सेल्सियस पर निजीकरण करने पर कार्बन सब ऑक्साइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इसका गुण समझिए, गुण क्या होता है, कार्बन सब ऑक्साइड क्या है, अक्रिय गंध की, अक्रिय जो है मतलब कोई गंध नहीं होती है और रंगहीन गैस है। अब देखिए इसको अगर हम क्या करें, गर्म करें, कितना 200 डिग्री सेल्सियस गर्म करें तो क्या बन जाता है, अपघटित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। C3O2 को हमने क्या किया, 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए हैं, तो गर्म करने पर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और प्लस आपका क्या निकल जाएगा, कार्बन निकल जाता है। तो अब इसका गुण था यह कि कार्बन सब ऑक्साइड को अगर 200 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का निर्माण कर देता है। अब आप इसकी अगर संरचना अध्ययन करना चाहते हैं, कैसा संरचना होगा, क्योंकि 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, तो हमने देखिए 3 कार्बन को हमने यहाँ लिख दिया और 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन को हमने यहाँ लिख दिया। अब आप कार्बन की देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया 2 और 4, क्या करिए 1s2 2s2 और 2 p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये p ऑर्बिटल में तो यस और p का दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन आने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका दर्शा है और 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दर्शा दिया। इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ दिखा दिया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन मिक्स करेंगे कितना, 2 और 6 हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को इसको हम 2 बिंदुओं के द्वारा दर्शा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन का भी दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब इसमें 6 में हम 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया, 8 इसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, देखिए अब इसका 4 और 4 8 इसका हो गया। इसी ढंग से ये कार्बन आपका मिलाएगा, ये मिल गया, तो कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। इसी ढंग से इस कार्बन को मिला दीजिए, ऑक्सीजन से 8 हो गया और ये आपका सबका स्टक पूरा हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी प्रत्येक जगह हो रही है। तो देखिए ऑक्सीजन भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, साथ इस कार्बन से भी ले रहा है। और यहाँ कार्बन के आपका 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी, फिर ऑक्सीजन का। तो जब 2 जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी उतना बंद है, तो कार्बन का डबल बॉन्ड
इस कार्बन का डबल बॉन्ड, इस कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, तो यह बन जाता है कार्बन सब ऑक्साइड की संरचना बन जाती है।